फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपकी क्लास 11 के अकाउंटेंसी के टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और ये कैसे हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है और इसमें जो हमारे बेसिस के न्यूमेरिकल होते हैं, आज हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारी होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर ही हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। होता क्या है कि बेसिकली बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के पास बिजनेस की होती है अपनी एसेट्स जो वो बिजनेस अपनी लायबिलिटीज से और कैपिटल से क्रिएट करता है। तो हमेशा से जब भी अभी हम आगे अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे या जब भी हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे हमेशा से हमारी जो एसेट्स का टोटल है वो हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर ही आता है। तो ये आज हम सीखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाते हैं और कैसे हमारा हर इक्वेशन के बाद जो हमारा एसेट और लायबिलिटीज का टोटल है वो इक्वल आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज हम आपसे बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की एक न्यूमेरिकल की, जिससे आपको आज का अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल की। इसमें अभी आपने क्वेश्चन देख लिया होगा पीछे, और अब हम आगे बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, अकाउंट्स को सॉल्व करने का सबसे पहला नियम ये होता है कि भाई जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, हम सबसे पहले उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद जब भी हम उनकी एंट्री करेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो देखो हमने यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख दी है फॉर्मेट में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, अब हम ये देखेंगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। तो यदि हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट करेंगे, तो उससे हमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे हमारा जो पहला वो था बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, दैट इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,20,000। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 से विद कैश। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने में आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बताया था कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस को जब वो पैसा देता है तो वो कैपिटल के नाम से आता है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे दो अकाउंट आएंगे, एक तो कैश और एक कैपिटल। अब दूसरी चीज हमें ये मालूम होनी चाहिए कि जो भी अकाउंट आ रहे हैं वो आइदर हमारी एसेट है या हमारी लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दो ट्रांजैक्शन आई, दो अकाउंट आए, एक तो कैश और एक कैपिटल। तो जो कैश अकाउंट है वो मेरा एसेट होता है और कैपिटल मेरा लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से आता है। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो जाएगी जिसमें हम लिख देंगे, एक तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश और कैश में लिख देंगे 1,20,000 इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल पे आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद जब भी हमारी ट्रांजैक्शन और इक्वेशन पूरी बन जाएगी, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1, ये हमारी हो जाएगी 1,20,000 इक्वल टू 1,20,000। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाएंगे हमारी एसेट और लायबिलिटीज का जो टोटल है वो हमेशा से इक्वल टू ही आएगा। मतलब यदि इधर का टोटल 1,20,000 है तो इधर का टोटल भी 1,20,000 ही होगा। टोटल में कोई भी चेंज किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। अब हमारी दूसरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है परचेज टाइपराइटर रुपीज 8,000 फॉर ऑफिस यूज, यानी मैंने टाइपराइटर परचेज किया फॉर ऑफिस यूज के लिए। जब मैंने ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर परचेज किया, तो जब मैंने टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर परचेज करने में एक तो मेरी टाइपराइटर मैंने परचेज किया है तो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ, क्योंकि मैंने टाइपराइटर कैश में परचेज किया होगा। और टाइपराइटर मेरी एसेट है
तो एक तो मेरी एसेट बढ़ गई और दूसरा मेरा टाइपराइटर बढ़ा और दूसरा मेरा कैश कम हो गया। तो यहाँ पे जो मेरी ट्रांजेक्शन आएगी उसमें लायबिलिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा एसेट में कि 8,000 रुपए से मेरा कैश कम हो जाएगा और 8,000 रुपए का मेरा टाइपराइटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस करके इसमें लिख देंगे टाइपराइटर। अब ये टाइपराइटर हमारा हो जाएगा 8,000 रुपए हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, प्लस 8,000 रुपए हमारे टाइपराइटर के बढ़ जाएंगे। ये हमारी हो जाएगी सेकंड। अब इससे हमारी इक्वेशन सेकंड हमारी आ जाएगी, जिसमें आपके 1,12,000 रुपए कैश के प्लस 8,000 रुपए टाइपराइटर के, तो इन दोनों का टोटल हो गया आपका 1,20,000 रुपए। इक्वल टू आपकी कैपिटल है 1,20,000 रुपए। इसके बाद हमने जो है गुड्स सोल्ड किए, गुड्स परचेज किए 50,000 रुपए के कैश में। तीसरी ट्रांजेक्शन है मेरी, मैंने गुड्स परचेज किए 50,000, गुड्स वर्थ ₹50,000 परचेज ऑन कैश। अब जब मैंने गुड्स 50,000 के परचेज किए तो देखो एक तो मेरा स्टॉक बढ़ गया, ठीक, और एक मेरा क्या हुआ, क्योंकि मैंने गुड्स कैश में परचेज किए हैं तो मेरा कैश कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक तो मेरा कैश, क्योंकि मैंने गुड्स कैश में परचेज कर रहा हूँ तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा। तो कैश में माइनस कर दूंगा 50,000 रुपए। और देखिए जो स्टॉक है वो मेरी होती है एसेट्स, तो मैं यहाँ पर एक स्टॉक वर्ड बढ़ा के स्टॉक एसेट में बढ़ा के यहाँ पर मैं कर दूंगा आपका 50,000 रुपीज। तो देखिए इसमें भी हमारी जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारी इक्वेशन है वो बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि कैश में 50,000 रुपए माइनस हो रहे हैं और स्टॉक में 50,000 रुपए बढ़ रहे हैं। इट मींस जितना माइनस हो रहा है उतना प्लस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन का टोटल बराबर आएगा। आइए देखते हैं। अब ये मेरी इक्वेशन आ गई, इसे हमने इसमें से माइनस करा तो ये बचा आपका 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000। तो ये क्या 62 और 8 70 और 70 प्लस 50 1,20,000। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट। मतलब मैंने जो गुड्स परचेज किया उधार में परचेज किए। तो जब मैंने गुड्स उधार में मैं परचेज करता हूँ तो देखिए आपको जब मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उस टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे और ऑन द क्रेडिट बेसिस, तो मेरे क्या होंगे, जब क्रेडिट बेसिस पे मैं करूंगा तो मेरे क्रेडिटर्स अराइज होंगे। और जब मेरे क्रेडिटर्स अराइज होंगे तो क्रेडिटर्स अराइज होने में क्या होगा कि क्रेडिटर्स मेरी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। तो और वो क्रेडिटर्स मेरे किस में आएंगे, लायबिलिटीज में। अब मैंने क्या करा, गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो देखिए मेरी एंट्री हो जाएगी, एक तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 40,000 रुपए से, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, प्लस यहां पर लायबिलिटीज में मेरा बढ़ जाएगा क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा 40,000 रुपए से। तो अब देखिए 62,000 ये मेरी नई इक्वेशन आ गई, प्लस 8,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000 एज अ कैपिटल के। तो ये इसका टोटल दोनों साइड का आ गया, इधर का 1,60,000 और ये 1,60,000। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 वर सोल्ड ऑन ₹80,000 ऑन कैश। मतलब जो मेरे गुड्स थे वो 60,000 रुपए के थे और मैंने उसे कैश में 80,000 रुपए में सोल्ड किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ मेरी गुड्स की कॉस्टिंग है वो है 60,000। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गुड्स मेरी कॉस्टिंग है 80,000 की, मैं सेल कर रहा हूँ उसको 80,000 में। इट मींस जो मैं 60,000 का सामान है वो 80,000 में सोल्ड आउट कर रहा हूँ, तो मैं इस इक्वेशन से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ 20,000 का। तो मैं इस इक्वेशन से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ 20,000 का। और देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा और जो भी हमारा लॉस होगा वो सारा हमारा कैपिटल से चार्ज किया जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो सिंपल अब देख लेते हैं अपनी पांचवी इक्वेशन को।
जिसमें हमने क्या करा, गुड सोल्ड किए 60,000 के और कैश में सोल्ड किए 80,000 में। तो यानी हमारे पास कैश 80,000 आएगा प्लस हमारे जो गुड्स हैं वो 60,000 रुपए के हमारे पास से चले जाएंगे। और जो हमारा कैपिटल है, क्योंकि हमने 20,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा है तो हमारी कैपिटल में 20,000 रुपए एज अ प्रॉफिट ऐड कर दिए जाएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, ये हो जाएगा कैश हमारा 1,44,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 का हमारा स्टॉक बचेगा इक्वल टू 40,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं और 1,40,000 की मेरी कैपिटल हो गई। इसके बाद हमारी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की वो है आपकी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। मतलब जो ओनर है वो 5,000 विड्रॉ करता है इन कैश में अपने पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए, आपको जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाई गई थी तो आपको ये बताया गया था कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल के नाम से लगाएगा और जब भी वो पैसा विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग के नाम से करेगा। तो जब वो ड्राइंग के नाम से पैसा विड्रॉ करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, एक तो हमारी क्योंकि कैपिटल जब उसने लगाई तो हमारी कैपिटल बढ़ गई। अब जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। इट मींस ये मेरी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा जो 5,000 रुपए का अमाउंट हमारा जो ओनर है वो विड्रॉ कर रहा है। दूसरा, वो कैश में विड्रॉ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि जब यहाँ पे मेरी कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल क्यों कम हो रही है, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है तो मेरा जो है कैश भी कम हो जाएगा। तो मेरी छठी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5,000 रुपए आपके कैश में से माइनस हो जाएंगे और 5,000 रुपए आपके कैपिटल में से माइनस कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आपका 1,39,000 कैश प्लस 8,000 आपका टाइपराइटर, 30,000 आपका स्टॉक आ जाएगा और इधर 40,000 आपकी क्रेडिटर्स प्लस 1,35,000 आपका कैपिटल आ जाएगी। तो अब देखेंगे यदि हम यहाँ पे इसका टोटल देखेंगे तो इसका टोटल हमारा बराबर आ जाएगा 40,000 और प्लस 1,35,000 इक्वल टू 1,75,000 और इधर ही आ जाएगा 1,39,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000। सॉरी, ये आपका आएगा 142 और 137, ये आ जाएगा आपका 1,75,000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था अकाउंटिंग इक्वेशन।